हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, अभी अभी मैंने सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जून 2027 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एक बैच स्टार्ट किया। उस बैच के अंदर अभी जून 2026 तक का पूरा क्लासेस मैंने अपडेट किया। दैट मींस पूरा का पूरा बुक ऑल टुगेदर, जिसमें हम लोग कवर करते हैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी वर्कबुक और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, सब कुछ टिल जून 26 तक का। तो यहां पर मैं अभी स्टूडेंट के साथ एबीसी एनालिसिस मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था। तो आई थॉट कि यार क्यों ना वो सभी स्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ भी एबीसी एनालिसिस फॉलो उनको शेयर किया जाए। पहली बात कि सर हमें ये एबीसी एनालिसिस कैसे मिल सकता है, तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना है एबीसी एनालिसिस। दैट मींस आपको क्या करना है, ये एबीसी एनालिसिस का मेरा पूरा का पूरा आपके पास जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली मैसेज कर देना है, दैट मींस कमेंट कर देना है एबीसी एनालिसिस, केवल ये आपको टाइप कर देना है। दोस्तों, अभी जून 2026 का एग्जाम का रिजल्ट आया। सच बताऊं, मैंने ये जो एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड किया और जो मैं क्लासेस में या मैं मेरे स्टूडेंट्स को टेलीग्राम के थ्रू जो प्रोवाइड करता हूं, हर एक चीज में बाकायदा ये बताता हूं कि यार मुझे लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये एग्जाम में ये चैप्टर कवर होगा करके, और टचवुड वही होता है। इसी का रिजल्ट है कि आज इंस्टीट्यूट के जो रिजल्ट आए जून 2026 के, उसमें सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट में पैन इंडिया लेवल पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जामिशन स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमने प्रोवाइड किया है। दैट मींस मैंने प्रोवाइड किया है। एंड अराउंड 270 से 280 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिशन स्कोर किया, और लगभग मोर देन 80 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 70 प्लस मार्क्स स्कोर किए। तो दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया केवल इसलिए क्योंकि मैं क्लास में सब कुछ कवर करता हूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी एंड वर्कबुक एंड पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, सब कुछ। और अभी अभी रिसेंटली नया बैच भी स्टार्ट किया है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का। आइए दोस्तों, एनालिसिस देखते हैं। एबीसी एनालिसिस में बताता नहीं हूं, एबीसी एनालिसिस में बनाना सिखाता हूं। ये जो मेरी पीडीएफ है एनालिसिस जो मेरे एग्जाम पेपर का, दैट मींस दिसंबर 2023 से मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, देन इसके बाद में जून 25, दिसंबर 25 एंड जून 26। इसमें हर अटेम्प्ट के अंदर आपके कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से आया है वो सारा लिखा है, और इसी के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और मुझे किस पर फोकस करना है करके। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आप कम एफर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहली बात, आप कमेंट कर दीजिएगा एबीसी एनालिसिस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है साहब, आगे बढ़िएगा। ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को पता है पेपर आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आता है। दैट मींस वैसे 128 का आता है बट 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें सेक्शन ए 30 मार्क्स का होता है जो कि कंपल्सरी होता है एमसीक्यू का। आपको ध्यान से सुनना है। पहले जब सिलेबस 2022 का इनिशियल फेज था, दिसंबर 23 सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल टुगेदर पेपर का पैटर्न अलग था। दैट्स व्हाई मैंने दिसंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए ये जो एनालिसिस है वो लेकर के आया। यहां पर पहले क्या था, कॉस्ट के अंदर 10 मार्क्स का एमसीक्यू प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का थ्योरी, ऐसे कॉस्टिंग पोर्शन से 14 मार्क्स आते थे, और 8 मार्क्स के 16 मार्क्स का एमसीक्यू क्यूटी से आता था। ये सेम पैटर्न इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया दिसंबर 23 में भी, सेम जून 24 में भी, सेम दिसंबर 24 में भी। 10 + 4 14 आपका, देन 8 + 8 16। ये इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया पूरा कंटिन्यूअसली। लेकिन यही क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न अगर आप देखेंगे, यहां पर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी। जून 25 में 10 + 6 16 कर दिया। यहां 8 + 6 की जगह जो पहले 8 + 8 हो रहा था ना, उसको 6 कर दिया। तो यहां कॉस्ट को 16 कर दिया और इधर क्यूटी को 14 मार्क्स कर दिया। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूट ने आपको 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल कॉस्टिंग पोर्शन से, 10 मार्क्स का थ्योरी का कॉस्ट एमसीक्यू कॉस्टिंग पोर्शन से, टोटल 22 मार्क्स का एमसीक्यू केवल कॉस्ट पार्ट से आ रहा है, और 6 मार्क्स + 2 मार्क्स 8 मार्क्स का क्यूटी पोर्शन से। सेम एज इट इज रिपीट, 12 मार्क्स, यहां पर भी 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, यहां पर भी 10 मार्क्स, टोटल 22, यहां पर भी 22, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। इन शॉर्ट ये मैंने मार्क्स दिए हैं। जहां पर 10 लिखा है दैट मींस 5 क्वेश्चंस आए होंगे, जहां 8 लिखा है दैट मींस 4 क्वेश्चंस आए होंगे। ये एमसीक्यू का पैटर्न है, मैंने पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज करके आपको शेयर कर दिया। अब बात
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलवेज डिसीजन मेकिंग का आता है। इस चैप्टर्स को, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारे चैप्टर्स करने होते हैं, जैसे कि रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स। ये बड़े बड़े चैप्टर्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए करने होते हैं। अगर बात करूं यहां पे क्वेश्चंस की, तो रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर और प्रपोजल, जहां पे स्पेशल ऑर्डर के लिए पूछता है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर और मेक और बाय, ये चैप्टर्स यहां पे मोस्टली आते हैं। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाता है। तो अगेन मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो ऑल टुगेदर सारे के सारे चैप्टर्स में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट को कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर लेकर के चलना, क्योंकि एक तो ऑल टुगेदर इसका क्वेश्चन लेंथी आता है, अलोंग विद दैट ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक होता है, जो कि आपको एग्जाम पेपर लेवल पर जाकर के टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप एज ए ऑप्शन ट्रीट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3A ऑलवेज ट्रांसफर प्राइसिंग का है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अटेम्प्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स। यहां पर इनकी बात करें तो ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा कह दूं, क्वेश्चन नंबर 3A आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से ही आएगा और आपको यही करना है। देन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B 2 चैप्टर्स के लिए बना है, टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स एक बार ऐसा हुआ है जब इंस्टीट्यूट ने डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी को पूछा है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट ऑलवेज ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को रखता है। यहां टारगेट पूछ लिया तो यहां लाइफ साइकिल आ गया, यहां लाइफ साइकिल आ गया तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने टारगेट रख लिया, यहां टारगेट आ गया तो यहां लाइफ साइकिल आ गया, यहां लाइफ साइकिल आ गया तो यहां टारगेट आ गया। तो अगर यही क्रोनोलॉजी मेंटेन होती है तो इसका मतलब दिसंबर 2026 के अंदर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3B के लिए आपको दोनों चैप्टर्स कवर करना है, दैट मींस लाइफ साइकिल भी और टारगेट कॉस्टिंग भी। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 4A आता है, जहां पर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग कवर होता है ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में। एबीसी, थ्रूपुट आ गया तो एबीसी, फिर एबीसी आ गया तो वापस एबीसी आएगा, देखना ध्यान से, यहां पर वापस से एबीसी फिर थ्रूपुट, अब थ्रूपुट आ गया फिर एबीसी। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर्स के लिए, या मैं यूं कहूं क्वेश्चन नंबर 4A के लिए 2 चैप्टर बने हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4A, मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं कि आपको कौन से चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चन वाइज। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए एबीसी और थ्रूपुट, ये 2 चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 4A के लिए। आपकी किस्मत अगर खराब हुई तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहां पर जस्ट इन टाइम चैप्टर से भी आ जाए। मैं हालांकि हमेशा ये कहता हूं कि यार मैं अगर टीचर होता, पेपर सेटर होता, तो कहीं ना कहीं जस्ट इन टाइम को जरूर पूछता, क्योंकि बहुत समय हो चुका है जस्ट इन टाइम को आए हुए। क्वेश्चन नंबर 4B ऑलवेज थियरी केवल 3 टॉपिक से, अगर आपने मेरा बुक लिया हुआ है तो मेरी बुक के अंदर आप लोगों को 3 टॉपिक कवर करने हैं, वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ओनली 19 पेजेस में ये तीनों चैप्टर कवर हो जाते हैं और आपके इन 19 पेजेस के बाहर से थियरी नहीं आएगा। वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, फिर वैल्यू एनालिसिस, फिर आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, फिर लीन अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये 3 टॉपिक आपके थियरी के लिए फिक्स हैं। टोटल 19 पेजेस में मेरी बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलवेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कभी 14 मार्क्स का, कभी 7 मार्क्स का। 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, फिर आपके 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। आपको हो सकता है इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स की जो क्रोनोलॉजी इंस्टीट्यूट ने की है ये कंटिन्यू भी हो जाए, और हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जो है एक 14 मार्क्स का रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन, काफी टाइम हो चुका है आए हुए, तो पूछ सकता है। देन आप बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो एक आपके 3 चैप्टर हैं, दैट मींस असाइनमेंट, आपका ट्रांसपोर्टेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। इन 3 चैप्टर में से इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे दिसंबर 2025 के लिए मुझे लगता है असाइनमेंट से क्वेश्चन आपके आ ही रहा है। असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन आपको दिसंबर 26 में 100% आपको असाइनमेंट चैप्टर से देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रांसपोर्टेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपको एक चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस मुझे कम लगते हैं। मुझे लगता है लीनियर आएगा,
और या फिर लीनियर भी नहीं आएगा। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके असाइनमेंट 100% आएगा, और लीनियर मुझे लगता है कि लीनियर शायद आ सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन और लीनियर दोनों ही नहीं आएंगे। आपके सिमुलेशन का जो चैप्टर है ये 100% कवर होने वाला है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पर सिमुलेशन है, यहां पर सिमुलेशन है, यहां पर भी सिमुलेशन है। देन यहां पर बात करें तो यहां पर भी सिमुलेशन है, यहां पर भी सिमुलेशन है। केवल और केवल आपका जून 2026 के पेपर में सिमुलेशन नहीं आया, लेकिन ये वापस से रिपीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आप लोग सिमुलेशन को भी अच्छे से देख लेंगे। नेटवर्क एनालिसिस ऑलवेज मेरी प्रायोरिटी है। मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने अपडेट किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क एनालिसिस जो है अब से 7 मार्क्स का आएगा। पहले ये 14 मार्क्स का आया करता था, 14। देन यहां पर भी बात करें तो यहां पर भी 14। फिर मुझे लगा इस अटेम्प्ट में कि यार इंस्टीट्यूट इस जगह पर 7 मार्क्स का पूछेगा, बट मैं गलत हुआ और इंस्टीट्यूट ने कहा हम तो 7 का भी नहीं पूछेंगे। लेकिन इन्होंने फिर जून 26 में 7 मार्क्स का नेटवर्क एनालिसिस पूछा। आगे आने वाले एग्जाम में भी 7 मार्क्स का नेटवर्क एनालिसिस पूछा जा सकता है। और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन कहती है, वो ये कहती है कि इस बार मुझे नेटवर्क से क्रैशिंग का क्वेश्चन आता हुआ नजर आता है। तो आप लोग क्रैशिंग को या फ्लोट वाले क्वेश्चंस को ढंग से देख लेंगे, लेकिन मुझे चांसेस क्रैशिंग के थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो आप क्रैशिंग को और जेड टेबल वाले 2 क्वेश्चन उनके, तो उसको आप जरूर से ध्यान से देख लेंगे। डन। देन आपका 7B चैप्टर जो है, 7B में लर्निंग कर्व आपका और एक गेम थ्योरी। तो लर्निंग कर्व और गेम थ्योरी आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गेम थ्योरी अभी अभी रिसेंट एग्जाम में आया है, तो लर्निंग कर्व वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा दिसंबर 25 के लिए। मैक्सिमा मिनिमा और टाइम सीरीज, ये 2 चैप्टर ऑलवेज आपकी प्रायोरिटी है ही है। इसके ये तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। समराइज कर दें। समराइज ये कहता है कि अब आपको ध्यान से सुनना है कि अब आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में एबीसी एनालिसिस लिख देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में एबीसी एनालिसिस लिख देना, आपको वीडियो ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन कहूंगा कि आप इसको स्किप करने की कोशिश करें, कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। 3A आपके लिए ऑलवेज ट्रांसफर प्राइसिंग है। 3B के लिए टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है आप लोगों के लिए। अब आप ये ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4A के लिए आपके पास 2 चॉइस है, अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4B के लिए, सॉरी 4A के लिए। वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये 3 टॉपिक आपके थियरी के लिए। बस ये 3 टॉपिक कर लेना, आपका काम बन जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलवेज इन है। देन मुझे असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क, ये 3 टॉपिक और ये 2 टॉपिक, ये तो मुझे 5 टॉपिक तो मुझे 100%, मतलब इन 5 में से 4 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क, मैक्सिमम मिनिमम और टाइम सीरीज, ये 5 चैप्टर में से आपको 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे क्यूटी पोर्शन के अंदर, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी के अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जिससे आपको लगता है कि अगर मैं केवल इन चुनिंदा चैप्टर्स को कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो आइए दोस्तों उनकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स ऑलवेज इन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 14 मार्क्स ऑलवेज इन है। असाइनमेंट 7 मार्क्स, सिमुलेशन 7 मार्क्स, नेटवर्क एनालिसिस 7 मार्क्स, मैक्सिमम मिनिमा 7 मार्क्स, टाइम सीरीज 7 मार्क्स। तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि आपका एक क्वेश्चन अगर आपने ऑप्शन में भी छोड़ा तो आपका 28 मार्क्स की क्यूटी आपके इन 5 टॉपिक से आपका कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट ऑन ए लोअर साइड। 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेंगे तो 42, 7 मार्क्स का ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेंगे तो 49। ये 49 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स का जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैटेगरी ए में कौन कौन से टॉपिक हो गए? ट्रांसफर प्राइसिंग, आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क, मैक्सिमा मिनिमा एंड टाइम सीरीज, ये आपके लिए कैटेगरी ए हो गए हैं। कैटेगरी बी की बात करूं तो टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग 2 टॉपिक ये, एबीसी और थ्रूपुट 2 टॉपिक ये आपके हो गए हैं आपके कैटेगरी बी के लिए। कैटेगरी बी में आप लोग चाहें तो यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हैं लर्निंग कर्व और गेम थ्योरी को भी, बट मैं फिर भी कैटेगरी बी में आपको इन 4 टॉपिक को रखूंगा, क्योंकि अगर इन 4 टॉपिक को आपने किया तो अगेन 14 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे।
अगर इन 4 टॉपिक को किया तो फिर 14 मार्क्स फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो इस 14 मार्क्स के होते ही आपका पेपर हो गया 63 मार्क्स का। मतलब आउट ऑफ 70 आप 63 मार्क्स का कर सकते हो। मैं ये मानते हुए चलता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन में छोड़ दिया है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर आप लोग कोई भी एक टॉपिक जहां पर आपको लगता है कि जैसे सपोज से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने ऑप्शन में छोड़ दिया, असाइनमेंट सिमुलेशन आ गया, इधर मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज आ गया, हो गया आपका काम। कल को आपको लगता है असाइनमेंट सिमुलेशन में से एक क्वेश्चन आ रहा है तो यहां पर आपके लिए नेटवर्क आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका 63 की जगह आपका 56 मार्क्स का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इतने टॉपिक भी अच्छे से रेडी कर लिए ना, तो 56 में से 50 मार्क्स लाना इज नेवर टफ टास्क। और इधर 30 में से आप लोग इजीली अगर 20 भी स्कोर कर जाएंगे तो 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक रिवीजन का साथी करके एक बैच आता है। उस रिवीजन का साथी करके जो बैच है वो ऑन कॉस्ट, दैट मीन समवेयर आपके 250 या 300 रुपीज की रेट में मेरी बुक के सभी क्वेश्चंस के क्वेश्चन वाइज वीडियोस अपलोडेड है वहां पर। ये रिवीजन का साथी कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको यहां पर मेरे सेल्स टीम के नंबर नजर आ रहे हैं 9024424449, इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। ये आपको बता देंगे कि रिवीजन का साथी कोर्स कैसे ले सकते हैं। 250 से 300 रुपीज के अंदर आपको मेरी बुक के अंदर अगर 500 क्वेश्चन है तो आपको पूरे के पूरे 500 वीडियोस नजर आएंगे। हर एक क्वेश्चन का वीडियो नजर आएगा। बड़ा शॉर्ट में वो वीडियो रहेगा जहां पर मैं आपको उसमें कहां गलती आप कर सकते हैं वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि एबीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट सेक्शन में एबीसी एनालिसिस टाइप कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा। अलोंग विद दैट आपको ये एबीसी एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। ओके गाइस, बाय बाय। बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है।